कैसी फूकता देखो देखो। अरे भगवान यार, चल 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 गाड़ी निकाल। चल नहीं नहीं नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें इस शख्स को इस सांप ने काट लिया है, इसमें अब इस शख्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1, काटी हुई जगह से खून को चूस के या फिर सक करके बाहर निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन 2, काटी हुई जगह पर चीरा लगा के वहां से खून निचोड़ के बाहर निकाल लेना चाहिए ताकि जहर बाहर आ जाए। ऑप्शन 3, जहां पे काटा है उससे ऊपर बहुत ही कस के जोर से कुछ कपड़ा या फिर धागा या तार बांध लेनी चाहिए। ऑप्शन 4, काटी हुई जगह को इमोबिलाइज कर लिया जाए किसी स्प्लिंट के जरिए। आप सभी अटेम्प्ट करिए अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन में। इस सवाल का सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। और हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सांप काटने की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके साथ ही सांप का जहर क्यों खतरनाक है और हमें उससे बचने के लिए फर्स्ट एड उपाय क्या करना चाहिए और साथ में उसका इलाज कैसे किया जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें कि शामिल है हमारा देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें कौन से सांप सबसे ज्यादा कॉमन है और कौन सा स्नेक बाइट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जो कि जहरीले हैं। तो उनमें आता है कोबरा, करैत और रसल वाइपर। ये 3 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा जो स्नेक बाइट्स हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सारे के सारे सांप जहरीले नहीं होते। मुख्यतः इन्हीं 3 प्रजाति के जो सांप हैं वो जहरीले हैं। इनके अलावा कुछ और भी जहरीली प्रजाति हैं पर मेनली यही 3 हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्नेक बाइट को हल्के में लें। अगर आपको स्नेक बाइट हुआ है तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है और उसको बहुत ज्यादा हल्के में लेने की भी जरूरत नहीं है। सांप का जहर मुख्यतः 3 तरह का होता है: हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन का मतलब होता है कि वो हमारे खून के लिए जहर का काम करता है, हमारे खून को बहुत ही ज्यादा पतला कर देता है, जिससे अगर चोट लग जाए या घाव लग जाए तो वो भरता नहीं है, खून बहना बहुत ज्यादा चालू हो जाता है। इसके साथ ही हमारे शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो न्यूरोटॉक्सिन का मतलब है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जहर का काम करता है, यानी कि जो हमारी तंत्रिका तंत्र है इसको डैमेज पहुंचाता है इस तरह से कि आगे चल के आदमी की मौत हो जाती है बहुत ही जल्दी। मतलब आगे चल के क्या 2 से 3 घंटे के अंदर ही आदमी की मौत हो जाती है अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए। और तीसरा है साइटोटॉक्सिक, यानी कि हमारी जो टिश्यू है वो मरना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही सांप के जहर को एक दूसरे क्लासिफिकेशन के जरिए भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें आता है मायोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक। ये सारे जो जहर हैं, जो मायोटॉक्सिक है वो हमारी मसल्स को मार देता है, कार्डियोटॉक्सिक हमारे हार्ट को मार देता है और नेफ्रोटॉक्सिक हमारी किडनी को। किसी भी सांप का जहर इनमें से किसी भी तरीका का हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कई तरीके का जहर एक ही सांप के अंदर हो। तो अब ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर सांप ने काट लिया है तो फर्स्ट एड में हमें क्या करना चाहिए। हॉस्पिटल जाने से पहले ऐसा क्या क्या उपाय है जो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आपको लगता है कि इसका फायदा किसी और को मिल सकता है तो उसको शेयर करिए। सबसे पहले ध्यान रखने की बात है कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से जो जहर है उसका सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको बहुत ज्यादा हिलना फिरना नहीं है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। इसकी वजह से भी हार्ट रेट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जहर जो है वो जल्दी जल्दी बॉडी में फैलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले शांत हो जाइए, काम करिए अपने आप को। इसके बाद जिस जगह पे सांप ने काटा है कोशिश करिए कि उस जगह को बहुत ज्यादा हिलाइए डुलाइए नहीं, उसको इमोबाइल करिए। यानी कि अगर हो सके तो किसी रॉड या फिर लकड़ी की डंडी की मदद से उस एरिया को स्प्लिंट करिए, यानी कि वहां पर लकड़ी की डंडी लगा के साथ में उसको कपड़े से बांध दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था, जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको खून को चूस के बाहर नहीं निकालना है,
काट के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करके उसको बाहर नहीं निकालना है, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा टाइट टूरने के नहीं बांधना है। ये सारे ही तरीके बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अगर आप चूस के बाहर निकालते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे उल्टा जो आपका सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, जो जहर है वो और जगहों पर भी जा सकता है। इसके साथ ही ब्लीडिंग करवाने से भी कोई फायदा नहीं निकलने वाला है, उसके नुकसान और ज्यादा हैं। और अगर आपने बहुत ज्यादा टाइट टूरने के बांध लिया है तो आप उस ऑर्गन को अपने हाथों से ही काट रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि वो जो जहर है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा उस जगह पे और वो पूरा एरिया जो है वो मर जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले स्प्लिंट करके कोशिश करना है अपने आप को रिलैक्स करके। अगर आप किसी और के साथ हैं तो आप लेट जाइए, और कार में लेट के जा सकते हैं तो कार में लेट के जाइए। कहीं जितनी कम मूवमेंट हो सके उतना कम मूवमेंट करके हॉस्पिटल पहुंचिए। हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एंटी स्नेक वेनम यानी कि एएसवी दिया जाएगा। एएसवी क्या होता है इसको जानते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि लोहा लोहे को काटता है, कुछ इसी तरह से जहर जहर को काटता है। एंटी स्नेक वेनम बनाने के लिए हम सांप के जहर का ही इस्तेमाल करते हैं। सांप के जहर को पहले निकाल लिया जाता है, उस जहर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में घोड़े के शरीर में डाला जाता है, जिससे उसकी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। जहर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन रही होती है घोड़े के शरीर में, वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, और जब वो अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडी बढ़ जाती है तो हम उसको घोड़े के शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। उसी को बोला जाता है एंटी स्नेक वेनम, एएसवी। ये एएसवी अब किसी भी जानवर या इंसान को दिया जा सकता है जिसको सांप ने काटा हो, क्योंकि इसमें वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जो कि जाके उस जहर को मारना शुरू कर देंगी जो कि किसी इंसान के अंदर पहुंच गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि स्नेक बाइट होने पर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए, प्रिफरेबली 30 मिनट्स के अंदर पहुंचिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी एएसवी दिया जा सके और आपका ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू किया जा सके। इसके साथ ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी और तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश ना करें। कोई भी झाड़ फूक, जड़ी बूटी या देसी नुस्खा इसमें काम नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग दावा करें कि हमारे को सांप ने काटा था या हमारे किसी रिश्तेदार को सांप ने काटा था और हमने सिर्फ एक जड़ी बूटी लगाई या कुछ झाड़ा लगवाया और ठीक हो गए। दरअसल आपको ये समझने की जरूरत है कि जो 70% सांप हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ लक बाय चांस की बात है कि जो सांप ने आपको काटा होगा वो जहरीला नहीं रहा होगा, तो आपने ये सब चीजें की और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपको लगा कि इन सब चीजों से ठीक हो गया। पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस चीज को बिल्कुल लापरवाही से मत लीजिए। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपका हॉस्पिटल में जाके हो सकता है, एलोपैथी के जरिए हो सकता है। आप किसी भी और चक्कर में ना पड़े। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पता चले कि किस तरीके के सांप जहरीले होते हैं और किस तरीके के सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप ये वाला वीडियो चाहेंगे या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपकी समझ इस मामले में बेहतर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।